अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक अपने सीनियर शायर, बहुत महबूब शख्सियत खालिद हमीदी का ज़िक्र करने जा रहे हैं। खालिद हमीदी साहब पीआईए में इंजीनियर थे और हम जहद शख्सियत थे। अंग्रेज़ी के बड़े ज़बरदस्त माहिर थे। ट्विन टॉक के नाम से उन्होंने शाह फैसल कॉलोनी में एक इदारा बनाया था जिसमें नौजवान नस्ल को अंग्रेज़ी बोलचाल की तालीम वो देते थे और बहुत सारे नौजवानों ने उनसे कहीं ना कहीं इस्तिफ़ादा किया। मैं भी उसमें शामिल हूँ। जब मेरा बिल्कुल इब्तदाई दौर था तो खालिद हमीदी साहब से मुलाकात हुई थी और उन्होंने बहुत फ़िक्री रहनुमाई भी की और सिलसिला के नाम से एक बहुत ज़बरदस्त तंजीम बनाई शाह फैसल कॉलोनी में, जिसमें खालिद अली, कमर साहिरी और मुख्तार हयात, बहुत सारे हमारे सीनियर लिखने वाले, जूनियर लिखने वाले उसमें शरीक होते थे। और ज़बरदस्त एक वो महफ़िल होती थी, वो साल हर साल चली और उसके बाद फिर वो शाह फैसल से बाहर चले गए खालिद हमीदी साहब और फिर उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी का कोई शेरी मजमुआ सामने नहीं आ सका। अब उनके बच्चों ने और उनके भांजे, जो ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, कनाडा में होते हैं और वहाँ से अपना एक टीवी चैनल भी उन्होंने आगाज़ किया हुआ है। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने उनकी याद में एक ख़ास मुज़ाकरा और मुशायरा भी मुरतब किया ऑनलाइन। शुएब नासिर शाह फैसल कॉलोनी के बहुत सरगर्म आदमी रहे और सईद वारसी साहब के साथ मजलिस समाजी कारकुनान के अंदर बहुत उन्होंने काम किया। सईद वारसी साहब ख़ुद भी एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत रहे और उन्होंने शाह फैसल कॉलोनी में जो अदब के मामलात थे, इल्म के मामलात थे, समाजी खदमात के अलावा वो भी उन्होंने वहाँ बहुत एहसन तरीके से चलाए। रईस वारसी और नसीर वारसी उनके भाई हैं, रशीद वारसी भी उनके भाइयों में से हैं, सत्तार वारसी उनके वालिद गिरामी, सईद वारसी साहब के और सारे बरादरान के। खालिद हमीदी साहब का मजमुआ बहुत ताख़ीर से आ रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि आ रहा है। सोच इस मजमुए का नाम है और इसमें मैंने बहुत सारी गज़लें देखी, मुसविदा मेरी नज़र से भी गुज़रा और मुझे बहुत खुशी हुई कि खालिद हमीदी का जो कलाम है, जिसमें सिर्फ अभी गज़लियात ही शामिल हैं, बहुत कमाल की हैं, ज़बरदस्त ताज़ा कार शायरी है उसमें और नज़रियाती शायरी भी है। तरक्की पसंद तहरीक के साथ वो मुंसलिक रहे और रिसाला मंशूर जो ज़की अब्बास और तुफ़ैल अब्बास साहब का रिसाला था, जो कि ट्रेड यूनियन से मुताल्लिक़ था, मज़दूरों से मुताल्लिक़ था और तरक्की पसंद तहरीक का तर्जुमान था, उससे भी मुंसलिक रहे खालिद हमीदी साहब। और उनकी शायरी में तरक्की पसंदाना सोच भी है और जमालियात भी उनकी शायरी के अंदर मौजूद है। तो मेरा ख़्याल है कि उनका मजमुआ जब सामने आएगा तो एक असर नौ उनके फ़न का जायज़ा लिया जा सकेगा, जो बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह मुझे साक़ी अमरोवी भी याद आए जब मैं उनका मुसविदा पढ़ रहा था। साक़ी अमरोवी भी उनके घर पर आते थे, मुख्तार हयात, साक़ी अमरोवी, मकबूल नक्श और मोहम्मद नासिर और बहुत सारे अहबाब खालिद हमीदी साहब के घर पर अक्सर शामों में आ जाते थे और हम जैसे नौजवानों के लिए एक वहाँ जो गुफ्तगू होती थी और जो शायरी सुनाई जाती थी, उससे सीखने और समझने का एक बहुत ज़बरदस्त मौका होता था और उसी में कभी कभी हम अपनी शायरी भी सुनाते थे और ये सारे बुज़ुर्ग उसमें बहुत हौसला अफजाई करते थे। तो खालिद हमीदी और साक़ी अमरोवी एक ऐसे ज़बरदस्त शायर रहे जो सादात कॉलोनी में मुकीम रहे, फिर बाहर भी चले गए थे वो गुलशन की तरफ। तो साक़ी अमरोवी बुनियादी तौर पर तो एक ऐसे आदमी थे जो बड़े ख़ुददार और बहुत ज़बरदस्त शायर। उनकी कुछ वीडियोस अब ज़रूर सामने आई हैं और बहुत पसंद की जा रही हैं। ये अमरोहाई के दायरे थे ख़ानदान के और रईस अमरोवी और जॉन एलिया इनके रिश्तेदारों में से भी होते थे और रईस अमरोवी की शक्ल के करीब का उनकी शबाहत वाली शक्ल थी साक़ी अमरोवी की, ख़ास तौर पर उम्र के आखिरी दौर में। और ये दोनों ज़बरदस्त बुज़ुर्ग थे और दोनों से बहुत लोगों ने इस्तिफ़ादा किया और हमने भी ज़ाहिर है कि उनकी सोबतों से बहुत फ़ैज़ उठाया।
मैं अब तक दिन के हंगामों में गुम था, मगर अब शाम होती जा रही है। साक़ी अमरूवी। मेरा अहवाल पूछने वालों, अभी ना काबिले बयान हूँ मैं। और ऐसे बहुत सारे शेर। साक़ी अमरूवी साहब की पहली किताब जब आई तो उसमें कुछ हमने भी हिस्सा लिया। और पहली किताब के बाद पहली किताब का नाम उफ्ताद था, जबकि दूसरी किताब का नाम मगर अब शाम होती जा रही है। दूसरा मजमुआ शाम होती जा रही है। और खालिद हमीदी साहब का ज़ाहिर है कोई मजमुआ सामने नहीं आ सका था, जिसकी मुझे बहुत तलब थी कि खालिद हमीदी साहब का मजमुआ ज़रूर सामने आए, और मैं गाहे गाहे उसका इजहार भी करता रहा। दीवारों पर लिखे नारों के मानिंद चेहरे पढ़ता और गुज़रता रहता हूँ, खालिद हमीदी। और उनका एक और शेर है कि पत्थर के दौर में भी था इंसान दस्तयाब, इस दौर का नसीब है पत्थर का आदमी। और सुना है झील पे किरणों की डार उतरी है, चलो कि हम भी उजाले शिकार कर लाएं। और कल ये सर दोष पर रहे न रहे, आज सर है तो सर उठा के चलें। तो ये उनका एक शायरी का अंदाज़ था खालिद हमीदी साहब का। नज़में भी उन्होंने बहुत कमाल की लिखी हैं, लेकिन ये तय हुआ है उनके साहबजादगान ने और शुएब नासिर साहब ने और कुछ सीनियर लोगों ने तय किया कि पहले उनका मजमूआ गज़ल आ जाए, उसके बाद उनकी नज़में, और फिर क़ितात भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, हाइको भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो मेरे ख्याल वो बाद में आते रहेंगे। लेकिन सरदस्त तो खुशी की खबर है कि सोच खालिद हमीदी साहब का मजमूआ जो है वो अनकरीब सामने आ जाएगा, और फिर उस पर हम जम कर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे शाह फैसल में बहुत अच्छे अच्छे बुज़ुर्ग रहे। अब तो ज़ाहिर है कि लोग चले गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे आने से पहले ही कॉलोनी से हिजरत कर गए थे, जैसे सरशार सिद्दीकी, मंजर अयूबी, हिमायत अली शायर साहब आखिर वक्त तक रहे वहाँ, और वो एक बड़ा नाम रहे। और फिर वो कनाडा चले गए, वहीं उनकी वफ़ात हुई। लेकिन उनके जो साहबजादे हैं, औजे कमाल जो दुनिया अदब निकालते हैं, उसके मुदीर हैं, वो वहाँ से उनका ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है वहीं रहे। अब हरचंद की रिहाइश उनकी कहीं और हो गई है, लेकिन कोई आते जाते रहते हैं वो। तो शाह फैसल कॉलोनी में कुछ नौजवान भी अब शेर अदब की तरफ आए हैं और चाहते हैं कि शेर अदब का फ़रोग़ हो। कुछ हमारे हमअसर भी वहाँ मौजूद हैं, कुछ सीनियर भी अब भी हैं, और कुछ नए लिखने वाले भी आ गए हैं। तो सिलसिला चल रहा है, चलता रहा है, आगे भी चलेगा। तो बस यहाँ खालिद में उनको इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिएगा। अदब व फ़नूनामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।